10 से 12 जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो यहीं से बनेंगे ना। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप सचिवालय में बैठेंगे जा करके, यार इतना डीप में जाकर तो आपको पढ़ना ही होगा। आप मतलब ये एसएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप सपोज करें ना बी ग्रेड की जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज मी अल्तमश मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमश। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों आज मेरी थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ। सो दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हिस्ट्री में आपको कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैंने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में तो वीडियो दे दिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, कि मॉडर्न हिस्ट्री में तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि भाई प्लासी2 पार्टीशन, ठीक, 1757 से लेकर के 1947 तक की, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। तो क्या इतना आप पढ़ करके जाएंगे, मतलब इतना समय में तो नहीं बचा है, ठीक है। तो आपको वो एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपके रिजल्ट को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपको डैम श्योर उन एरिया से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। सो दोस्तों विदाउट एनी डिले उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, ठीक है, तो उनके जो आने का क्रम है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से आती है, जैसे पुर्तगाल, ठीक है, आती है, ठीक है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से इस्टेब्लिश होती है, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ब्रिटेन्स आते हैं, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, और आखिरी तक की कौन सी रही है, ठीक है, और उनकी कौन कौन सी पॉलिसीज थी, ये सारी चीज़ें आपको एक बार गो थ्रू करना है। दोस्तों दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल और वायसराय से। इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि पहला गवर्नर कौन रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहा है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल कौन रहा है, फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा है, पहला वायसराय कौन रहा है, और फिर इनके द्वारा किए गए जितने भी काम हैं, ठीक है, कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्या काम हुआ था, कार्नवालिस के टाइम पे क्या काम हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी वायसराय या फिर जितने भी गवर्नर जनरल रहे, ठीक है, पूछता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हुआ था उस टाइम का गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में कब कन्वर्ट किया गया था, पहले कैनिंग साहब थे, ठीक है, कैनिंग साहब गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है, और पहले वायसराय भी बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा जितने भी काम किए गए, सती प्रथा का बैन किसके टाइम पीरियड में किया गया, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब अप्लाई की गई, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली क्या थी, सब्सिडरी अलायंस क्या था, मतलब आप समझ रहे हो ना, ठीक है। कार्नावाल स्काउट कब आता है, सिविल सेवा का सर्जन कब होता है, जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा या इनडायरेक्टली पूछ लेगा। सो दोस्तों आपको गवर्नर जनरल और वायसराय पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पहला टॉपिक तो मैंने बता दिया, फिर दूसरा ये बता दिया, ठीक है। फिर देखो जो एक्ट भी आते थे इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, और जितने भी एक्ट हमारे बने हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, वो किन किन के टाइम पीरियड में आए थे, उनमें क्या क्या प्रोविजंस थे, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो पहला आपको मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी आती है, इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लेना, पहला कौन आता है, किस साल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, वायसराय के बारे में पढ़ना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको एक्ट पढ़ने हैं, कि भाई 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, इनमें क्या क्या प्रोविजन थे, ठीक है। भाई आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप सचिवालय में बैठेंगे जा करके, यार इतना डीप में जाकर तो आपको पढ़ना ही होगा। आप मतलब ये एसएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप सपोज करें ना बी ग्रेड की जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ तो क्या है कि आपको एक्ट सारे पढ़ने हैं दोस्तों। फिर तीसरी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ क्या है, आपको कांग्रेस के सेशंस याद करने हैं, कि कांग्रेस के सेशंस कब कब हुए हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ हुए, उनकी लोकेशंस भी याद करनी है, ठीक है। फिर जैसे कि ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के सेशन में ही अप्रूवल मिलते थे, जैसे कि आप देखेंगे बंगाल का डिवीज़न हुआ था, ठीक है, जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो इसका अप्रूवल मिला होगा ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं उनको याद करना है। जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब होता है। जी हाँ दोस्तों, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है। इसका गठन करने वाले कौन थे, ठीक है। उसका पहला सेशन कब होता है, कहाँ होता है, दूसरा सेशन कब हुआ, तीसरा सेशन कब हुआ, ठीक है, चौथा सेशन कब हुआ, ठीक है। इनमें कौन कौन सी पर्सनालिटीज आती हैं, ठीक है। व्योमेश बनर्जी इसके पहले रहे हैं, दादाभाई नौरोजी इसके दूसरे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बदरुद्दीन तैयब जी इसके तीसरे रहे हैं, जॉर्ज यूले इसके चौथे रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके आप इनकी ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, ठीक है।
आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बंगाल का डिवीज़न आपको पढ़ना है, ठीक। क्या पढ़ना है? बंगाल का डिवीज़न पढ़ना है। उनके टाइम पीरियड में वायसराय कौन था? तो करजन थे, लॉर्ड करजन थे, ठीक है। फिर उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सूरत कांग्रेस का सूरत का सेशन होता है, जिसमें कांग्रेस क्या होती है भाई, दो पार्ट में जुट जाती है। लेफ्ट विंग राइट विंग अलग हो जाते हैं, नरम दल गरम दल क्या होते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद फिर आपको होम रूल लीग के बारे में पढ़ना है। फिर गांधी जी की एंट्री करा देनी है, ठीक है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आ जाते हैं, उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर गांधी जी की एंट्री, फिर गांधी एरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। गांधी जी के बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से भी क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। फिर आपको गांधी एरा पढ़ना है, गांधी एरा से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ 10 से 12 जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो यहीं से बनेंगे ना, ठीक है। 1885 मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर के 1947 देश की आज़ादी तक की, इसके बीच में क्या क्या है चीज़ें हुई हैं, कौन कौन से मोमेंट हुए, इनके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसकी सेकंड वीडियो आऊगा, ठीक है। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसकी सेकंड वीडियो जो आएगी उसमें मैं बात करूंगा कि गांधी एरा में क्या क्या हुआ है, ठीक है। गांधी जी से लेकर के मैं 1947 तक की मैं पूरी चीज़ें कंप्लीट करके दूंगा। नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको बोर हो जाएगा फिर, ठीक है। और जिसको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल और मतलब फुल्ली लोडेड वीडियो दूंगा आपको कंटेंट से, ठीक है। आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा। आपका टाइम खाने यहाँ पे नहीं आया हूँ मैं, आपको रियल चीज़ें बताने आया हूँ कि क्या चीज़ एक्चुअल में पूछी जा रही है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं कर रही हैं। सो दोस्तों मिले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको पेन लेकर के नोट करके कॉपी में रख लीजिए और केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन बनेगा, जहाँ जहाँ से मैंने बताया वहाँ वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।